हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान संत, समाज सुधारक, कवि और आध्यात्मिक चिंतक संत कबीर दास जी के बारे में। संत कबीर जयंती केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह उस महान विचारधारा को याद करने का अवसर है जिसने सदियों पहले समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस वीडियो में हम संत कबीर जयंती का महत्व, कबीर जी का जीवन परिचय, उनकी शिक्षाएं, उनके प्रसिद्ध दोहे, उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार और उनके द्वारा और उनके आधुनिक युग में उनकी प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, संत कबीर जयंती हर वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह दिन संत कबीर के पारकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में कबीरपंथी अनुयायी और लाखों श्रद्धालु इस दिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। भजन, सत्संग, प्रवचन, शोभा यात्राएं और सामूहिक प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। यह दिन हमें प्रेम, समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश देता है। अब बात करते हैं संत कबीर के जन्म की। संत कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। माना जाता है कि उनका पारकट्य वर्ष 1398 ईस्वी के आसपास हुआ था। उनके जन्म स्थान को लेकर भी अलग अलग मत है, लेकिन अधिकांश विद्वान उत्तर प्रदेश के वाराणसी को उनका जन्म स्थल मानते हैं। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार वे वाराणसी के लहर तारा तालाब के पास एक नवजात शिशु के रूप में मिले थे। बाद में नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। यही कारण है कि कबीर का बचपन एक साधारण परिवार में बीता और उन्होंने समाज के निम्न वर्गों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा। दोस्तों, कबीर दास जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी आध्यात्मिक यात्रा थी। कहा जाता है कि वे महान संत स्वामी रामानंद से अत्यंत प्रभावित थे। उस समय गुरु बनाने की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। कथा के अनुसार कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। एक दिन वे उन सीढ़ियों पर लेट गए जहां से रामानंद जी प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए जाते थे। अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर से टकराया और उनके मुख से राम राम शब्द निकला। कबीर ने इन्हीं शब्दों को गुरु मंत्र मान लिया और जीवन भर राम नाम का स्मरण करते रहे। दोस्तों, संत कबीर ऐसे समय में आए जब समाज जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव में बटा हुआ था। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में कई प्रकार के मतभेद और तनाव मौजूद थे। कबीर ने इन सभी विभाजनों को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और उसे पाने के लिए किसी विशेष धर्म, जाति या कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति मन की पवित्रता, प्रेम और सत्य में निहित है। कबीर ने मूर्ति पूजा, भारी आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड का खुलकर विरोध किया। वे मानते थे कि ईश्वर मंदिरों और मस्जिदों में सीमित नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक जीव और प्रत्येक हृदय में मौजूद है। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। इस दोहे में कबीर यह संदेश देते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर निवास करता है। संत कबीर की वाणी अत्यंत सरल, सहज और जनसभा में थी। उन्होंने संस्कृत जैसी विद्वानों की भाषा के बजाय आम जनता की भाषा में अपनी बात कही, ताकि हर व्यक्ति उनके विचारों को समझ सके। उनकी रचनाओं का संग्रह मुख्य रूप से बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके अलावा उनके पद और साखियों भी अत्यंत प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में आध्यात्मिकता, सामाजिक चेतना और जीवन का गहरा दर्शन दिखाई देता है। कबीर का एक और दोहा प्रसिद्ध है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इस दोहे का अर्थ है कि जब हम दूसरों की बुराइयां खोजने निकलते हैं तो हमें लगता है कि सब गलत है, लेकिन जब हम स्वयं का आत्मनिरीक्षण करते हैं तो अपनी कमियां दिखाई देती हैं। यह दोहा आत्मचिंतन और आत्म सुधार का संदेश देता है। कबीरदास जी ने मानवता को सबसे ऊपर रखा।
उनके लिए कोई व्यक्ति ऊंची या नीची जाति का नहीं था। वे कहते थे कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म और चरित्र से होती है, जन्म से नहीं। उनका प्रसिद्ध दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में वे बताते हैं कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी जाति या बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और गुणों से होना चाहिए। संत कबीर ने मेहनत और ईमानदारी को भी जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना है। वे स्वयं बुनकर का कार्य करते थे और श्रम की गरिमा में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को परिश्रम करके जीवन यापन करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने लोभ, अहंकार और लालच से दूर रहने की सलाह दी। कबीर का दर्शन निर्गुण भक्ति पर आधारित था। निर्गुण भक्ति का अर्थ है ऐसे ईश्वर की उपासना जो किसी रूप, आकार या मूर्ति में सीमित न हो। वे ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी मानते थे। उनके विचारों ने भक्ति आंदोलन को कई नई दिशा दी और समाज में आध्यात्मिक जागरूकता पैदा की। संत कबीर का प्रभाव केवल हिंदू समाज तक सीमित नहीं था। उनके विचारों का प्रभाव हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य समुदायों पर भी पड़ा। उनकी वाणी का एक हिस्सा गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। यह इस बात का प्रमाण है कि उनकी शिक्षाएं सार्वभौमिक थी और सभी धर्मों के लोगों को प्रेरित करती थी। दोस्तों, कबीर के जीवन में कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं जो उनके साहस, सत्य के प्रति समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने सत्ता, धर्म गुरुओं और समाज के प्रभावशाली वर्गों के सामने भी सच बोलने का साहस दिखाया। वे किसी भी प्रकार की रूढ़ियों को स्वीकार नहीं करते थे। यही कारण था कि कई बार उन्हें विरोध और आलोचना का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। संत कबीर के कुछ और प्रसिद्ध दोहे आज भी लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यह दोहा धैर्य और समय के महत्व को समझाता है। कबीर जी कहते हैं कि जीवन में हर चीज अपने समय पर होती है, जल्दबाजी करने से परिणाम नहीं बदलते। एक और प्रसिद्ध दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे में कबीर समय के सदुपयोग और टाल मटोल की आदत छोड़ने का संदेश देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं संत कबीर जयंती के उत्सव की। इस दिन देश के विभिन्न राज्यों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कबीर आश्रमों और मठों में भजन कीर्तन होते हैं। श्रद्धालु कबीर की वाणी का पाठ करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लेते हैं। कई स्थानों पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। गरीबों को भोजन और वस्त्र वितरित किए जाते हैं। सामाजिक सेवा के कार्य भी किए जाते हैं ताकि कबीर के मानवता और करुणा के संदेश को व्यवहार में उतारा जा सके। यदि हम आधुनिक समाज को देखें तो पाएंगे कि संत कबीर की शिक्षाएं आज भी उतनी प्रासंगिक हैं जितनी सैकड़ों वर्ष पहले थी। आज भी दुनिया जाति, धर्म, भाषा और वर्ग के आधार पर विभाजित दिखाई देती है। आज भी लोग बाहरी दिखावे और भौतिक सुखों में उलझे हुए हैं। ऐसे समय में कबीर का संदेश हमें याद दिलाता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति। सोशल मीडिया और डिजिटल युग में जहां लोग अक्सर दूसरों की आलोचना करने में समय बिताते हैं, वहां कबीर का बुरा जो देखन मैं चला वाला संदेश आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। जहां समाज में असहिष्णुता बढ़ती दिखाई देती है, वहां कबीर का प्रेम और सद्भाव का संदेश लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। संत कबीर केवल एक कवि नहीं थे, वे एक क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने समाज को सोचने का नया तरीका दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म मानव सेवा है, सच्ची पूजा सत्य और प्रेम है और सच्ची भक्ति मन की निर्मलता में है। उनके विचार समय और सीमाओं से परे हैं। कबीर का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि महान बनने के लिए किसी बड़े परिवार, ऊंचे पद या विशेष संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। यदि व्यक्ति के विचार महान हो, उसका उद्देश्य स्पष्ट हो और उसमें सत्य बोलने का साहस हो, तो वह पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। अंत में संत कबीर जयंती केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम, करुणा,
समानता, सत्य और मानवता जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए। कबीर के दोहे केवल साहित्य नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। उनकी वाणी आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी, और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। इसी संदेश के साथ हम संत कबीर दास जी को नमन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको संत कबीर जयंती से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। और दोस्तों, कमेंट सेशन में संत कबीर जी के बारे में जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेशन में लिख के ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।